हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल ने आज दिल्ली में चीन मामले पर सरकार के उच्च स्तरीय चाइना स्टडी ग्रुप की बैठक ली। इस बैठक में एलएसी के ताजा हालात पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसमें शामिल हुए थे। मुमकिन है कि बैठक में चीन को लेकर आगे की रणनीति पर जरूर बात हुई ही होगी, लेकिन इस बीच यहां लेह में सेना की तैयारियां और भी तेज रफ्तार से चल रही हैं। इन तैयारियों में भारतीय सेना के अनुशासन की वो मिसाल कायम हुई है जिसने चीन के एक और सपने को तोड़ दिया है। युद्ध में जीत का एक ही मंत्र है, शौर्य और अनुशासन। जो सेना इसका कड़ाई से पालन करती है वो विजयी होकर लौटती है। लेह से लगती एलएसी में भी भारतीय जवानों ने इसकी मिसाल कायम की है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। चीन को जवाब देने के लिए लेह में इस वक्त 50,000 भारतीय जवान तैनात हैं। ऐसे में भारतीय सेना के लिए चीन के विश्वासघात के साथ साथ बड़ी चुनौती है चीन से भेजे गए कोरोना से बचने की। एक भी जवान कोरोना से संक्रमित हुआ तो इसका सीधा असर एलएसी की मोर्चेबंदी पर पड़ेगा। लेकिन भारतीय सेना कोरोना के खिलाफ जंग में अब तक विजयी रही है। जवानों को कोरोना से बचाने के लिए लेह एयरबेस पर फूल प्रूफ और सारे जरूरी इंतजाम किए गए हैं। लेह में तैनात जवान सेना की अलग अलग यूनिट्स आए हैं, जिनके कोरोना संक्रमित होने की गुंजाइश भी है। इसलिए आर्मी की मेडिकल टीम जवानों पर कड़ी निगरानी रख रही है। आगे के मोर्चों पर रवानगी से पहले हर जवान की स्क्रीनिंग की जा रही है। हमारे देश के सैनिकों को न केवल सरहद पर जो दुश्मन है चीन से लड़ना है, उसके साथ साथ कोरोना से भी लड़ना है। और इसीलिए जितने भी सैनिक यहाँ लेह में एमटीएफ यानी कि मिलिट्री ट्रांजिशन फैसिलिटी पे आ रहे हैं, टर्मिनल पे आ रहे हैं, सबसे पहले उनकी चेकिंग हो रही है कोरोना के लिए। यहाँ पे डॉक्टर्स तैनात हैं और नर्सिंग स्टाफ तैनात है, वो सब इनकी स्क्रीनिंग कर रहा है, टेम्परेचर देख रहा है कि कहीं उनको कोई सिम्टम तो नहीं है कोरोना का। ये सिर्फ और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोई भी अगर सैनिक कोरोना से अगर ग्रसित होता है या फिर उसको सिम्टम पाए जाते हैं तो अगर वो अपनी यूनिट में जाता है तो फिर वहाँ मुश्किलें हो सकती हैं बाकी सैनिकों के लिए। इसीलिए यहाँ पर आने के बाद जितने भी सैनिक यहाँ आते हैं लद्दाख में, उन सबकी सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है और उसके बाद ही फिर उन्हें आगे फॉरवर्ड लोकेशंस पर भेजा जाता है। एक भी गलती हुई तो सुरक्षा चक्र टूट जाएगा। इसलिए जवानों को खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी गई है। जवान अपने साथ जो सामान लाए हैं उसको भी सैनिटाइज किया जा रहा है। जिस तरह का सामान जिस तरह लगेज आता है एयरपोर्ट पर आता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी जितना भी लगेज है वो सब आ रहा है। जगह जगह कोविड को लेकर पूरी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है कि कोविड को किसी भी तरीके से जो है, क्योंकि दुश्मन से तो लड़ना ही है, सैनिकों को कोविड से भी लड़ना है। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो सैनिटाइज किया जा रहा है, लगेज पूरा यहाँ पे सैनिटाइज किया जाता है। पहले यहाँ आएगा लगेज, देखो वो जवान जो है सैनिटाइज कर रहा है इस तरह से। यहाँ पर ये सैनिटाइजेशन यहाँ पर प्रोसेस है। ये सब पूरा यहाँ पर होने के बाद ही जो सैनिक है फिर वो यहाँ से आगे फॉरवर्ड लोकेशन पर जाएंगे। भारतीय थल सेना में कोरोना का पहला मामला मार्च में सामने आया था और बीते 6 महीनों में यह संख्या बढ़ी है। थल सेना में अब तक कुल 16,758 केस आए हैं और 32 जवानों की कोरोना से मौत हुई है। वायुसेना के 1,716 जवान कोरोना संक्रमित हुए हैं और 3 जवानों की मौत हुई है। नौसेना में कोरोना से 1,365 जवान संक्रमित हुए, लेकिन मौत किसी की भी नहीं हुई। इसीलिए सेना कदम कदम पर एहतियात बरत रही है। जैसे कि आप लोगों ने बाहर बैठे हुए जवानों को देख रहे हैं, आगमन के पश्चात इनका मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। उसके बाद उन्हें अपनी अपनी यूनिटों में भेज दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोविड को मद्देनजर रखते हुए ट्रांजिट फैसिलिटी को कोविड सुविधाओं से अपग्रेड किया गया है। चीन का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स लगातार ये दावा कर रहा था कि भारतीय जवान कोरोना की चपेट में आ जाएंगे, इसलिए वो युद्ध नहीं लड़ सकते। लेकिन जवानों ने दिखा दिया कि वो ड्रैगन की सेना और कोरोना से न सिर्फ एक साथ लड़ सकते हैं, बल्कि उन्हें हरा भी सकते हैं।